इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और प्लॉट करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसके साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके सॉल्यूशन को रियल लाइन पर। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन पे आ जाएं। लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्म में आती है ax + b = c, ये आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसमें यहाँ पर a आपके पास क्या है ABC, ये तीनों आपके पास क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन A जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल नहीं होती। अब ये देखें, अगर आपने इस कांस्टेंट A कांस्टेंट की वैल्यू 0 के इक्वल रख ली है तो ये देखें B इक्वल आ जाएगा C के। अब ये देखें B क्या है इक्वल है C, B भी आपके पास कांस्टेंट है, C भी आपके पास क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका मतलब क्या होते हैं आपके पास काउंटिंग नंबर होते हैं। ये ऐसे 2 इक्वल है C, आपके पास एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो ये देखें कि आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगी अगर a 0 है, नहीं तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में a की वैल्यू कभी भी आपके पास 0 नहीं होगी। अब ये देखें, ये इसलिए आपके पास 2x + 5 = c, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन। अब ये देखें, हम आपके एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। ये देखें 3x - 5 = 7, ये आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। आपने इसे सॉल्व किस तरह करना है। अब ये देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आपके पास वेरिएबल क्या है x, आपने क्या करना है इस वेरिएबल x को सॉल्व करना है। इस वेरिएबल x को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आप सोल्यूशन लें। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को यहाँ पर रखें। अब ये देखें यहाँ पर ये वेरिएबल को सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है। तो ये देखें ये आपके पास -5 ऐड हो रहा है जो क्या है एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इसे किस तरह खत्म करेंगे। अब ये देखें, अगर आपके पास एक +1 नंबर हो तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे कि वो कैंसिल हो जाएगा -1। इसी तरह ये आपके पास क्या है -5 है तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा +5। इसलिए बोथ साइड पर हम क्या करेंगे +5 को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया +5 को ऐड किया, -5 में +5 को ऐड किया तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया -5 +5 में ऐड करें तो ये कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास क्या हो गया ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप क्या आ गई सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पर 7 में +5 ऐड हो गया तो आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। अब ये देखें इस वेरिएबल को हमने फाइंड करना है तो ये यहाँ पर ये क्या है 3 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसे किस तरह ख़त्म करेंगे, इस पर इसके नीचे हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये देखें यहाँ से 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया दोनों साइड पर 3 को डिवाइड कर दिया। तो हमने इस तरह सॉल्यूशन फाइंड कर लिया जो हमारे पास क्या आया x = 4। अब हमने क्या करना है प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। हमने क्या करना है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करना है। अब ये देखें सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके देखा हमारे पास सॉल्यूशन आया, वो क्या था x = 4 हमारे पास सॉल्यूशन है। अब ये देखें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर क्या है y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस डैश प्राइम है, यहाँ पर y एक्सिस डैश प्राइम है। अब ये देखें ये आपके पास क्या है, जैसा कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आपके पास x की वैल्यू क्या है 4 है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रा करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्या होते हैं 2 पॉइंट होते हैं, एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस। यहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू तो है इसमें, लेकिन इसमें y एक्सिस की वैल्यू है नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही एक है तो y की वैल्यू क्या होगी। लेकिन चले हम यहाँ पर y की वैल्यू एक तरफ पॉजिटिव लेते हैं और एक तरफ नेगेटिव। अब ये देखिए जैसे आपके पास एक लाइन होती है तो सेंटर में पॉजिटिव होती है और इस साइड पर आप पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इस साइड पर नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और अगर अपवर्ड लें तो तब भी ऊपर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नीचे नेगेटिव इंटीजर होते हैं और सेंटर में क्या होता है 0 आपके पास इस तरह। अब हमने क्या किया इसी तरह ये देखिए एक 0 लिया, एक पॉजिटिव नंबर लिया, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर लिया, एक नेगेटिव नंबर, और वो इस इक्वेशन में रख दिया। अब ये देखें इसमें हमने पहले पॉजिटिव 0 रखा, जबकि यहाँ पर y है ही नहीं तो पॉजिटिव 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी वही आएगी। अब यहाँ पर भी हमने 1 रखा, लेकिन यहाँ पर देखें अगर आपके पास एक x वेरिएबल है y वेरिएबल है ही नहीं, तो अगर x की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है तो y की वैल्यू चेंज भी करते जाएं तो उस पर क्या होगा कोई असर नहीं होगा। अब ये देखें इसका मतलब है आपने इस तरह टेबल ड्रा किया जिसमें ये देखें x की वैल्यू सब में क्या है सेम है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में x की वैल्यू सब में क्या है सेम है, लेकिन y की वैल्यू क्या है आपने डिफरेंट रखी।
ये देखें डिफरेंट। अब ये देखें आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का किस तरह ड्राफ्ट, एक्स की वैल्यू 4, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में एक्स पे आ जाए, ये आपके पास क्या है सबसे पहला पॉइंट 4, एक्स एक्स की 4 है और वाई की 0। ये देखें ये ही ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर ये मिलता है। इस ओरिजिन पॉइंट पे यहाँ पर देखें एक्स की 4 है और वाई की 0। अब ये देखें अब एक्स की 4 है और वाई की -1 कहाँ पे, यहाँ पर x की 4 है y की -1, यहाँ पर x की 4 है y की -2। अब ये देखिए जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x इक्वल होता है 4 के, तो आपके पास क्या होती है वर्टिकल लाइन बनती है। वर्टिकल लाइन क्यों बनती है, क्योंकि वर्टिकल लाइन में y की वैल्यू देखें आपके पास क्या है इस टेबल में डिफरेंट है, जबकि x की वैल्यू क्या है आपके पास कांस्टेंट है, इसलिए x की वैल्यू आपके पास सेम ही रहेगी, जबकि y की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती जाएगी। इसलिए द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जब x हो तो आपके पास क्या होगा वर्टिकल लाइन होगा, लेकिन अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है और उसमें y है तो वो ग्राफ किस पर ड्रा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रा होगा। अब हमने तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस करना था, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को आपने रियल लाइन पर ड्रा करना था। अब ये देखें सबसे पहले ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, आपने इसे चेक कर लेना है क्या ये ट्रू है। जी ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, आपने चेक किस तरह करना है, आप पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इस सॉल्यूशन एक्स की जो हमने फाइंड किया था इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। एक्स हमारे पास क्या था, जो सॉल्यूशन आया है वो आपने इस लीनियर इक्वेशन में पुट कर दिया। अब ये देखें आपने सॉल्व करके देखा तो आपके पास 7 इक्वल है 7। अब ये देखिए ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन क्या है ओरिजिनल इक्वेशन का ट्रू है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन पर ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें लीनियर इक्वेशन किस तरह आपने ड्रा की, अगर यहाँ पर x इक्वल है 4, हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और यहाँ पर x की वैल्यू 4 आई, तो इसका मतलब हम पॉइंट किस तक ड्रा करेंगे 5 तक, अगर 5 आई तो 6 तक, अगर 6 आई तो इस तरह हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर हमने रियल लाइन ड्रा कर ली। अब ये देखें सेंटर में 0 है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर है, राइट साइड पर क्या है पॉजिटिव इंटीजर, x की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर हमने x4 मार्क कर लिया। इस तरह हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दिया।